यूजीसी के प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशंस 2026 के एक प्रावधान पर देखिए देश में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। राजधानी दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में सवर्ण समाज का विरोध देखिए किस तरह से जारी है। ये 5 तस्वीरें इसी की तस्दीक करती हुई अलग अलग शहरों की तस्वीरें हैं जहां प्रदर्शन हो रहा है, विरोध के सुर उठ रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाहर देखिए, ये दिल्ली विश्वविद्यालय के बाहर की तस्वीर है जहां पर छात्रों ने ये प्रदर्शन किया है। छात्रों का कहना है कि नए रेगुलेशन में जनरल कैटेगरी को टारगेट किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के जबलपुर की तस्वीर जहां पर ब्राह्मण समाज और क्षत्रिय महासभा के कार्यकर्ताओं ने कुछ इस तरह से बड़े स्तर पर विरोध रैली निकाली। जयपुर में श्री राजपूत करनी सेना के लोगों ने यूजीसी के नए नियम के खिलाफ विरोध जताया। उधर लखनऊ के केजीएमयू में भी देखिए डॉक्टर्स ने किस तरह से यहां पर प्रदर्शन किया है और नए रेगुलेशन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। तो ये प्रदर्शन से जुड़ी तस्वीरें जो पिछले कुछ दिनों से यहां पर सामने आ रही है। नया नियम है, अब दावे क्या है, भ्रम क्या है, अभी उस स्थिति को अभी और साफ होना शायद इसलिए बाकी है क्योंकि विरोध प्रदर्शन नए नियम के सीधे सीधे खिलाफ है। और देखिए यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ दायर याचिका का जिक्र कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज कानूनी प्रक्रिया के तहत ये नजर आएगी जहां सुनवाई है और इस केस की सुनवाई चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्य बागची की बेंच करेगी। वकील विनीत जिंदल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की जिसमें कहा गया कि यूजीसी रेगुलेशन 2026 का रेगुलेशन 3C सामान्य वर्ग के लिए भेदभावपूर्ण है और ये उनके मौलिक अधिकारों का हनन करता है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई है कि रेगुलेशन 3C को लागू करने पर रोक लगाई जाए और साथ ही ये भी कहा गया है कि 2026 के नियमों के तहत बनाई गई व्यवस्था सभी जातियों पर समान रूप से जो है वो लागू होनी चाहिए। विरोध प्रदर्शन से जुड़ी तस्वीर जहां एक तरफ आ रही है तो वहीं कानूनी प्रक्रिया पर भी नजर बनी हुई है। यूपी के गोंडा से लेंगे खबर जहां पर पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने यूजीसी के नए रेगुलेशन के खिलाफ देखिए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ऑफिस में बैठकर ऐसे नियम ना बनाए जो समाज को आपस में बांट दे। उन्होंने ये भी कहा कि सवर्ण, ओबीसी और एससी आपस में बैठकर बात करें और दलित और ओबीसी समुदाय इस कानून का विरोध करें। बृजभूषण सिंह ने कहा कि यह कानून समाज में टकराव की स्थिति पैदा करेगा। उन्होंने देखिए यह भी कहा कि इससे पहले दलित उत्पीड़न, दहेज और महिला उत्पीड़न कानून बने लेकिन उनका दुरुपयोग हुआ और उत्पीड़न नहीं रुका। बृजभूषण सिंह ने चेतावनी दी कि वो इस कानून के पूरी तरह से विरोध में है और जरूरत पड़ी तो बड़ा आंदोलन भी होगा जिसमें सभी जातियों के लोग शामिल होंगे। तो मैं इस कानून के पूर्णतः विरोध में हूं। अगर जरूरत पड़ेगी तो आंदोलन होगा, लेकिन आंदोलन में केवल क्षत्रिय नहीं होंगे, सनातन धर्म के मानने वाले सब होंगे, दलित भी होंगे, पिछड़े भी होंगे। ऐसे कानून की जरूरत नहीं है जो कानून हमको बांटता हो। ऐसे कानून की जरूरत नहीं है। तो कृपया हाथ जोड़ करके विनती है, मैं बहुत छोटा आदमी हूं, मैं जानता हूं कि इसका असर पता नहीं आप पर पड़े कि ना पड़े, लेकिन ये गांव ऐसे नहीं चलता है। अगर इस लोकतंत्र को जिंदा रहना है तो गांव में क्या हो रहा है इसको देखना पड़ेगा। ऑफिस में बैठ करके आप गांव को नहीं दे सकते, तो कृपया यह बंद करिए। और वहीं बाबा बागेश्वर ने यूजीसी के नए रेगुलेशन का विरोध किया है। उन्होंने भारत में ना कोई अगड़ा है ना कोई पिछड़ा हो, यहाँ केवल भारतीय होने की ही भावना होनी चाहिए। आचार्य प्रमोद कृष्णन ने भी यूजीसी में नए नियम पर विरोध यहाँ पर जाहिर किया है। प्रमोद कृष्णन ने कहा कि जो कानून देश और समाज को विभाजित करता है वो ठीक नहीं हो सकता। समानता भारत में नहीं होनी चाहिए, भारत में समानता ही होनी चाहिए। हम सब एक हैं। भारत में ना कोई अंगड़ा हो ना पिछड़ा हो, भारत में केवल भारतीय हो, यही हमारी भारत से प्रार्थना है। भारत सरकार से भी प्रार्थना है कि भैया हम लोगों को प्रार्थना है भारतीयों को बांटा ना जाए, जोड़ा जाए।